हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीशू लर्निंग सेंटर। आई होप आप सब ठीक होंगे अपनी अपनी जगह पर। तो बच्चों, मैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की जो सीरीज़ लेके आ रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबके डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाऊँ और आपसे भी खूब सारा प्यार मुझे मिलेगा। तो बच्चों, आपको तो पता है आपका पहला चैप्टर रियल नंबर है, तो फर्स्ट चैप्टर से ही हम जो है सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ। वन बाय वन हम सारा डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर, देन आफ्टर सेकेंड, फिर थर्ड आता जाएगा आपका। तो पहला चैप्टर जो आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज मैंने पकड़ी है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी क्वेश्चंस में हम करते जाएंगे बारी बारी। तो पहला तो बच्चे रियल नंबर्स के ऊपर ही है। तो रियल नंबर्स होता क्या है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ आपको। तो रियल नंबर्स बेसिकली नंबर्स ही हैं। इसमें इट इज़ द, यू कैन से सिंपली, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब इसमें रैशनल्स भी आते हैं, इरेशनल्स भी आते हैं। जितनी हमारे मतलब नंबर लाइन है वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। अब रैशनल इरेशनल्स, जैसे हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे प्राइम नंबर्स भी आ जाती हैं। लाइक अगर मैं 2 की बात करूँगी तो 2 जो है हमारा प्राइम नंबर भी आता है, 2 हमारा रैशनल नंबर भी है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ही है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो हम पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जितने भी मतलब ये क्वेश्चंस के जो पार्ट आपको दिख रहे हैं बच्चे, 5 पार्ट इसके दिख रहे हैं, 140 है, 156 है, 3825 और आगे भी जो 2 पार्ट दिए हुए हैं, इन सबको हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, मतलब इनको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, पहले तो फैक्टर्स का पता होना चाहिए। फैक्टर्स होते हैं बच्चे हमारे डिवाइज़र। फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे डिवाइज़र्स होते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे डिवाइज़र। डिवाइज़र होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएगा, वो फैक्टर्स जो प्राइम होंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर से पहले हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स क्या है बच्चे, वो नेचुरल नंबर जिनका फैक्टर जहाँ तो 1 होता है, जहाँ तो नंबर इटसेल्फ होता है। क्लियर। तो प्राइम नंबर्स मीन्स आर दोज नंबर्स हैविंग फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू सो ऑन। ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर आप डिवाइड करना चाहो तो जहाँ तो इनको 1 डिवाइड कर सकता है, जहाँ तो ये नंबर इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो हमने जो पार्ट है आपका बच्चे, पहला क्वेश्चन का पहले पार्ट जो आपका दिख रहा है 140, ये जो 140 है, मतलब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है किसमें, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, मतलब इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, ये जो नंबर्स लिखे हैं मैं इसको थोड़े से लिख देती हूँ। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, देन इसके बाद 11 आ जाएगा, 13 है, देन 17 आ जाएगा, 19 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। मतलब 140 को मुझे इन्हीं नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। इनके अलावा जो है मुझे और कोई नंबर्स नहीं लेने, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब फैक्टर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें कौन से चूज़ करने हैं, जो सिर्फ प्राइम होंगे। ठीक है बच्चे, सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपका 140। तो प्राइम नंबर्स आपको पता चल ही गए हैं, तो हम प्राइम नंबर से इनको शुरू करेंगे। तो आप साइड वाइज इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग विद 2 के साथ आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14 0। तो ये आ जाएगा आपका 2 35 जा 70 होता है। ठीक है, तो इसके बाद 35 किसके टेबल में आता है, 5 7 जा 35। तो ये आ जाएगा आपका 5 7 जा 35, तो 7 1 जा 7। मीन्स कि आप 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है बच्चे, तो इनको क्लब करके लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 1 और 1 कितना आएगा, 2 की पावर 2, 5 × 7। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी पार्ट भी कर लेंगे। सेकंड पार्ट है आपका
156। अब 156 को भी वैसे ही हमने क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आप चाहो तो ओरली भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वे है, क्योंकि इससे करने से बंदे को कोई गलती नहीं होगी। आप आराम से प्राइम नंबर्स को उठाओ और डिवाइड करते जाओ। प्राइम नंबर्स ही आपको लेने हैं, जैसे मैंने बोला 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, 11 लेना है, कोई और नंबर नहीं लेना आपको। तो लास्ट में जैसे 6 आपको पता है 2 से ईजी डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 से कर लेंगे। 2 7 जो आपको पता 14 होता है, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, अगेन लास्ट में 8 आ गया, तो किससे जाएगा ये, 2 से चला जाएगा दोबारा, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 9 जा 18 आ गया, 2 9 जा 18, तो 39 बचा, तो ये आएगा 13, 3 से आपका 39 होता है, आपको पता है, तो 3 13 जा, तो 13 1 जा 13, सिंपल। तो 156 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13, जो रिपीट हो रहा है उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दो। 1 और 1 क्या है, 2 है, 3 इंटू 30। क्लियर बच्चे? तो लाइक वाइज हम थर्ड पार्ट भी वैसा ही है। थर्ड पार्ट है आपका 3825। थर्ड पार्ट है आपका 3825, ठीक है। तो वैसे ही इसको डिवाइड करके देखते हैं, 3825। अगेन आपको प्राइम नंबर ही चूज़ करना है। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, लेकिन ये लास्ट में 5 डिजिट है, मतलब 5 नंबर है आपका, तो 2 से नहीं जाएगा। तो ट्राई करते हैं 3 के साथ, आ जाएगा आपका 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 8 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बचा तो 7 3 जा 21, 1 बचा तो हाँ चला गया, 5 3 जा 15, ठीक है। तो फिर से 5 आया लास्ट में, तो 3 से करते हैं, ट्राई करते हैं। 3 4 जा 12, बिल्कुल ठीक, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 बचा तो 5 3 जा 15। अगेन लास्ट में क्या आया, 4 2 5, तो 3 से करके देखते हैं। तो 3 से नहीं जाएगा बच्चे, कैसे, 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही है क्या होती है। अगर सम ऑफ जो है अगर 3 से डिवाइड हो जाए इन सब का, तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है। जैसे 4 + 2 कितना हो गया आपका 6, 6 + 5 क्या हो गया 11, तो 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि लास्ट में अगर 5 नंबर है तो 5 से आराम से वो चला जाएगा। तो 5 से शुरू करते हैं, 5 8 जा 40 हो गया, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। तो 85 है, 85 आपको पता है 17 5 जा जो है आपका 85 होता है, यह तो आपको पता ही होगा टेबल। तो ये आ जाएगा आपका 17 1 जा 17, ठीक है। तो हम 3825 को लिख सकते हैं कैसे, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 70, ठीक है। तो 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 5 भी 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो आ जाएगा ये इसका आंसर, ठीक है बच्चे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। जो भी समझ नहीं आती बच्चे आप डाउट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ पार्ट है आपका 5005। फोर्थ पार्ट है 5005। अगेन हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 5005। तो ये है बच्चे आपका 5005। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे पहले। ये आ जाएगा आपका 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। तो बच्चे ये नंबर आपका आ गया 1001। तो ये किससे डिवाइड होगा, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना ही 5 से जाएगा, तो ना ही ये 6 से जाएगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता ही होंगे बच्चे। लास्ट में अगर आपका 2 है तो 2 से चला जाता है। लास्ट में अगर 3 है, सम ऑफ ऑल जो है अगर इसका 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से जाएगा। सम करो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 3 से थोड़ी जाएगा ये। तो बच्चे 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 5 से लास्ट का 5 नंबर, लास्ट का जो नंबर वो 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए। तो 6 से भी नहीं जाएगा, इवन नंबर है वो। तो 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 से देखते हैं बच्चे क्या आता है। दिस इज़
7 1 जा 7, 3 बचा, तो 7 4 जा 28, यहाँ से 2 बचा, ये चला गया, 7 3 जा 21। हाँ, अगेन 143 के, तो 143 तो आपको पता 11 के टेबल से चला जाएगा आराम से। कैसे? यहाँ आएगा 11 1 जा 11, यहाँ से 3 बचा, तो 11 3 जा 33। ठीक है, ये आ गया आपका 13 1 जा 13। ठीक है बच्चे, तो इसको लिख लो। कैसे लिखेंगे इसका? वैसे ही आएगा 5 × 7, 11 × 13, 11 × 13। ठीक है, अब इसमें कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा, तो आप इसको एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक है, अगर नंबर रिपीट हो रहा है देन इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, अगर मतलब डिफरेंट है तो फिर उसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में नहीं करेंगे। तो लास्ट पार्ट है बच्चे आपका ये है आपका 7429, लास्ट क्वेश्चन आपका आज के लिए भी और पहली एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है ये 7429। फिफ्थ पार्ट 7429। ठीक है, अगेन इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 7429, तो बच्चे देखो ये छोटे नंबर तो हम इजीली कर सकते हैं, जैसे आ गया हमारा 140 आ गया, 156 नंबर आ गया है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ये जो बड़े नंबर्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं अप टू 11 तक भी ठीक है, 13 का करना ठीक है, नहीं तो आपका 11 तक भी ठीक है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करती है? बेसिकली आपको हेल्प करती है, आपका टाइम जो है मतलब वेस्ट होने से बचा देती है। आप जस्ट मतलब नंबर को देखते ही आप पहचान सकते हो कि ये उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया लास्ट का जैसे 9 है तो इवन नंबर से तो जो जाने वाला है ना 2 से जाएगा तो ना ही ये 4 से जाएगा, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी भी क्या होती है? लास्ट का 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए 4 से। ये 29 है, 28 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता ये। ठीक है, तो ये अगर हम 3 की बात करें प्लस करके देख लो कितना आएगा, 7 4 11 हो गए, 11 + 2 कितने हो गए 13, 13 + 3 कितने आ गए 19। तो ये 19 से नहीं जाएगा, उससे 19 जो है 3 के टेबल से नहीं जाएगा, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे कोई और। अब इसका ये जो है ये आपका प्राइम नंबर से जाने का चांसेस है। जैसे आपका 17 हो गया और 19 हो गया, इनका 17 से करके देखते हैं क्या आ जाएगा। कितना आएगा इसका बच्चा? आप इसको हम सेपरेटली इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। क्या नंबर है आपका? 7429, 7429। इसको 17 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 17 का टेबल पढ़ो। 17 4 जा 68 एंड 17 5 जा 85, वो बड़ा हो जाएगा। 17 4 जा 68, ठीक है। तो 14 में से 8 निकाले, आपका 6 आ गया। तो 6 में से 6 0 62, तो कितना आएगा? 17 4 जा 68 बड़ा, तो 17 4 के 3 का आएगा। 17 3 जा 51 होता है, आपको पता है। तो 2 में से 1 निकालें 1, ये 1 आएगा 9। तो 17 7 जा कितना होता है हमारा? 190। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आएगा आपका? 437। ठीक है, तो 437 को अगेन फिर से आपका नंबर आ गया 437 वाला बड़ा नंबर है। तो कोई नहीं, इसको हम 19 से करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 19 से। कितना आएगा बच्चे? 19 2 जा 38। ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर दूसरा नंबर देख लेंगे। तो 30 में से 8 निकालो, कितना आएगा? 5 7। हाँ, 19 3 जा 57। ठीक है, ये भी चला, कितना आ गया? 23। तो मतलब आप 19 से करोगे आपका आ जाएगा 23। तो 23 अगेन आपको पता है प्राइम नंबर है, तो 23 से ही जाएगा। 23 1 जा 23। तो 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आपकी क्या आ जाएगी? दिस इज़ 17 19 × 23। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट जो थे वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट आप अपना जो है लिख सकते हैं, तो कोशिश करूँगी आपका हर डाउट क्लियर करने की। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग।